हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2AB2 गिव्स 2AB प्लस B2। यहाँ पे देखेंगे एक रिएक्शन दिया गया है। 2AB2 गैस है, ये आपका 2AB बना रहा है प्लस B2 गैस बना रहा है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्स इज स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स मान लिया गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ये आपका वन के रेस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल है। आपको बताना है एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी एंड पी। यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, के पी और पी जो है ये टोटल प्रेशर है, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपको डिराइव करना है। तो चलिए यार इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग का प्रेशर इसको पी नॉट मान लेते हैं। तो ये पी नॉट वन माइनस अल्फा, ये एक्सप्रेशन आपको लिखने आना चाहिए अल्फा के टर्म में। यहाँ पे आपका आ जाएगा पी नॉट अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट अल्फा बाई टू। ये रिलेशन कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले जब भी हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में कोई इक्वेशन को लिखते हैं तो ऐसे में उसका कोफिशिएंट वन होना चाहिए। यहाँ पे AB2 का कोफिशिएंट टू दिख रहा है। सबसे पहला काम हमारा होता है इसका कोफिशिएंट को वन बनाना। वन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये AB2 बच जाएगा। देखो यार मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ करना क्या होता है। जब टू से डिवाइड करेंगे तो आपको देखो यही मिलेगा, ये यहाँ पे ये AB2 का कोफिशिएंट वन बन जाएगा, AB का कोफिशिएंट भी वन बन जाएगा, लेकिन B2 का कोफिशिएंट टू वन बाई टू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पी नॉट वन माइनस अल्फा, और अब आपको जितना दिख रहा है उतना पी नॉट अल्फा लिखते चले जाओ। ये हाफ है पी नॉट अल्फा, जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट अल्फा करते चले जाना। यदि कहीं 3C दिखता तो 3 टाइम्स पी नॉट अल्फा हो जाता है। बस यही काम करना होता है आपको। तो ये रिलेशन किस तरह से लिखा गया है ये समझ आ गया होगा। हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर के लिए दिस इंटू दिस, और टोटल प्रेशर में सभी को ऐड कर देना है हमें, तो फिर प्लस पी नॉट अल्फा और प्लस पी नॉट अल्फा बाय टू। इस तरह से ये कट गया, तो यहाँ से टोटल प्रेशर जो आएगा वो आएगा पी नॉट, कॉमन निकल गया, वन प्लस अल्फा बाय टू। अच्छा, टोटल प्रेशर को क्या लेना है? पी लेना है। तो यहाँ पे देखो पी इक्वल टू पी नॉट, फर्दर वन प्लस अल्फा बाई टू जो होगा इसको हम वन लिख देंगे। क्यों वन लिख देंगे? क्योंकि अल्फा इज वेरी स्मॉल। अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा लिख रहे हैं ना वही इसमें एक्स बोला गया है। तो यहाँ पे हम एक्स भी यूज कर सकते थे बट अल्फा यूज कर दिया तो कर दिया। तो ये जो एक्स बाई टू या अल्फा बाई टू जो है, ये बहुत ही छोटा है वन के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए वन प्लस अल्फा बाई टू को मैं वन लिख रहा हूँ। तो वन लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारा टोटल प्रेशर है पी, वो पी नॉट के टर्म में आ गया, पी इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसको फिलहाल रफ कर देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, हमें केपी का यदि एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखें तो केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एबी का स्क्वायर, और एबी का पार्शियल प्रेशर कितना एट इक्विलिब्रियम, तो पी नॉट अल्फा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी टू का पार्शियल प्रेशर कितना है? पी नॉट अल्फा बाई टू, और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा पी नॉट वन माइनस अल्फा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे पी नॉट के टर्म में आपको इक्वेशन नहीं लिखना, आपको टोटल प्रेशर के टर्म में इक्वेशन लिखना हो। टोटल प्रेशर क्या है? पी है। तो यहाँ पे यदि हम आगे फर्दर इसको मूव करें तो के पी इक्वल टू ये पी नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे एक पी नॉट अल्फा बाई टू है, तो देखिएगा ये पी नॉट क्यूब हो जाएगा, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये टू नीचे आ जाएगा तो टू पी नॉट हो जाएगा, और ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से एक पी नॉट को मैं काट सकता हूँ, तो इस तरह से के पी इक्वल टू जो रिलेशन मिलेगा पी नॉट स्क्वायर अल्फा क्यूब बाय में वन माइनस अल्फा। अच्छा ये टू टाइम्स वन माइनस अल्फा, टू को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, ये टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ टू के पी आ जाए। वन माइनस अल्फा, अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी, पहले लिख दिया गया है। तो जहाँ पे भी वन प्लस अल्फा, वन माइनस अल्फा, वन प्लस अल्फा बाई टू, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब अल्फा जीरो हो जाएगा यहाँ से मैं। तो इसलिए ये भी टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा टू के पी बाय में पी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं, ये पी नॉट क्यूब आएगा या पी नॉट स्क्वायर, जरा चेक कर लो। के पी इक्वल टू पी नॉट अल्फा का होल स्क्वायर आएगा, तो ये पी नॉट स्क्वायर आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, पी नॉट अल्फा बाई टू सही है। होल डिवाइडेड बाय में आ जाएगा पी नॉट वन, यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग है तो ये गलती नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एबीटी का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे टू कोफिशिएंट है तो ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर आएगा, और ये आपका कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, तो ये स्क्वायर आएगा और ये भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस स्टेप को फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। चलिए ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तो के पी, ये आपका टू जो है वो इधर चला जाएगा, और टू इधर जाते ही आपका ये टू के पी हो जाएगा
इक्वल टू यहाँ से पी नॉट स्क्वायर और ये पी नॉट क्यूब आ रहा था, तो ये पी नॉट का पावर केवल 1 बचेगा इंटू अल्फा क्यूब बचेगा, बाय में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बचेगा। लेकिन 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान लेंगे, यहाँ से अल्फा क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 2 kp बाय में पी नॉट, और पी नॉट को ही मैं पी लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे पी लिख दिया हूँ। तो यहाँ से फाइनली अल्फा इक्वल टू यदि मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 2 kp बाय पी, और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा, देखो ये अल्फा क्यूब था, हमको अल्फा इक्वल टू चाहिए, तो पावर को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो राइट साइड में भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से अल्फा इक्वल टू जो आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इक्वल टू आ रहा है 2 kp बाई टोटल प्रेशर पी होल टू द पावर 1/3। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम वो अच्छा होना चाहिए। तो यदि बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।